क्यों हर साल गर्मियों में दिल्ली में पानी की कमी होती है? हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी को लेकर क्या है विवाद? यमुना को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच क्या समझौता हुआ था? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली के लोग जहां एक तरफ गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी की खबरें भी आने लगी हैं। दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब से हर दिन दिल्ली में पानी की खपत 1290 मिलियन गैलन पर डे है और अभी पानी की सप्लाई जो है वो लगभग 1000 मिलियन गैलन हो रहा है। करीब 300 मिलियन गैलन पर डे पानी जो है वो कम दिल्ली को मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में पानी को लेकर इस हफ्ते 900 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आए, जिसमें से 700 से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो थे वो वाटर सप्लाई को लेकर था। लेकिन जब से दिल्ली में पानी की कमी का मामला आता है, तब एक और मुद्दा है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, और वो है हरियाणा और दिल्ली के बीच का जल विवाद। आप नेता अतीश ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया। आरोप था कि हरियाणा दिल्ली को उतना पानी नहीं दे रहा है जितना उन्हें देना चाहिए। हालांकि हरियाणा ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसपे उन्होंने पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से मांग की है कि वो आगे आने वाले कुछ समय दिल्ली को थोड़ा अधिक पानी दें। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हर साल गर्मियों में क्यों दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है। तो 2015 में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से भारत के 54% हिस्से में हाई एंड एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस था। आसान भाषा में अगर इसे समझे तो पानी की किल्लत थी। नीति आयोग के 2019 के एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 20 में से 5 सबसे बड़े शहर जहां पर वाटर स्ट्रेस है वो इंडिया के थे, और दिल्ली भी इसी लिस्ट में शामिल था। 2018 के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। तो अब आते हैं दिल्ली वाटर क्राइसिस पर। तो दिल्ली में पानी की किल्लत की कई वजह हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेयर का लगातार नीचे जाना, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जिस तरह से दिल्ली में हीट वेव इतना ज़्यादा है और टेम्परेचर 50 डिग्री से पार चला गया है, इससे भी पानी की खपत जो है वो लगातार बढ़ी है। फिर आता है पानी का पोल्यूटेड होना। पानी में अमोनिया का बढ़ता लेवल भी वाटर सप्लाई पर इम्पैक्ट डालता है। और फिर आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। राज्यों के बीच, खास तौर से दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर कलह का बढ़ना। हरियाणा लगातार दिल्ली एलोकेटेड यमुना वाटर से ज़्यादा पानी लेता है, वहीं दिल्ली हरियाणा पर ये आरोप लगाता है कि वो अग्रीमेंट के हिसाब से जो पानी तय किया गया है वो नहीं दे रहे हैं। शुरुआत में मैंने एक अग्रीमेंट की बात कही थी और यहाँ भी एक अग्रीमेंट की बात हुई है, तो दोनों ही अग्रीमेंट जो है वो सेम है। तो क्या है एग्रीमेंट, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यमुना नदी के पानी के बंटवारे का कॉन्फ्लिक्ट 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। 12 मई 1994 को 5 स्टेट्स के बीच में यमुना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन राज्यों को उनके हिस्से का कच्चा पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके हिसाब से दिल्ली को 0.724 बिलियन क्यूबिक मीटर यमुना का पानी दिया गया था। दिल्ली में यमुना का पानी दिल्ली के लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और इसके लिए दिल्ली अपने पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंट है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो दिल्ली में हरियाणा के 3 चैनल के माध्यम से पानी आता है, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच में पानी को लेकर जो बहस है उसका भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ता है। पानी आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और हो सकता है कि इसे लेकर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी हो। ऐसा जब संविधान बन रहा था तब सोचा गया, इसलिए संविधान में इसको लेकर भी बात कही गई है। आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर के अंडर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट की भी बात कही गई है। इन मुद्दों को वहां पर उठाया गया है और इन्हें सुलझाए जाने की भी बात कही गई है। और ऐसे मामलों को सुलझाया जा सके, इसलिए पार्लियामेंट में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1956 को पारित किया गया था, जिससे ऐसे मामलों को सॉल्व किया जा सके। लेकिन पानी का मामला अब पॉलिटिकल हो गया है, चाहे वो दिल्ली पंजाब का यमुना को लेकर डिस्प्यूट हो, या फिर पंजाब हरियाणा का SYL को लेकर, या फिर MP गुजरात महाराष्ट्र का नर्मदा नदी को लेकर। सभी मामले जो हैं वो बड़े पॉलिटिकल मामले हो गए हैं, जिसका नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन अधिकतर इंटरस्टेट रिवर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कोर्ट में है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं, वो है पानी की बचत। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप कम से कम पानी की खपत करें, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पानी को बर्बाद ना करें। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।